नमस्कार, ऐसे बात में आपका स्वागत है। अभी मैं हूं नंबर 1 सक्सेस पॉइंट कोचिंग में। जो ये संस्था जो है पिछले साल भी बढ़िया रिजल्ट दिया था। यहाँ से बहुत सारे जो है अच्छे मार्क्स से बच्चे पास करके गए हैं और इस बार भी इन्होंने जी जान लगा दिया बच्चों के लिए। आज मेरे साथ है एक सर रिपू मिश्रा सर, जिन्होंने निःशुल्क निस्वार्थ बच्चों की शिक्षा हेतु अपने जीवन को दे दिया है। ये लगभग बहुत सारे बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमजोर है इनको ये मदद करते रहते हैं। निस्वार्थ जो है, निःशुल्क जो है संस्थाओं में जो है ये अपना योगदान देते रहे हैं। सर आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी धन्यवाद सर, नमस्कार। सबसे पहले तो आपका परिचय हो जाए। सर मैं रिपू कुमार मिश्र जी, आलोक भारती शिक्षण संस्थान का सहायक शिक्षक हूँ। मैं विगत कुछ वर्षों से आलोक भारती में सेवा दे रहा हूँ। हमारी संस्था एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार करती है जो आलोक भारती। आज आप देख रहे हैं कि आलोक भारती की 3 संस्थाएं चलती है। उत्तर बिहार का अगर सबसे द बेस्ट स्कूल कहा जाए तो आलोक भारती मनुआपुल में स्थापित किया है। एक खुशी की बात है कि जो कल रिजल्ट आया था सीबीएसई बोर्ड का, हमारे आलोक भारती शिक्षण संस्थान से बच्चे 90%, 92% नंबर लाए हैं। अच्छा, मतलब मार्क्स जो है सीबीएसई में अच्छा बहुत बेहतर कर रहा है। और आलोक भारती हिंदी मीडियम जो फर्स्ट ब्रांच है औरंगाबाद में, मैं उसकी विशेषता आपको बताऊं तो वह कई वर्षों से लगातार डिस्ट्रिक्ट चैंपियन एक स्टूडेंट देता रहा है। जी, यानी कि आप ये ऐसे संस्था, ये बेतिया का एक चंपारण नॉर्थ बिहार का कहे तो एक नामी संस्था आलोक भारती, इससे ये जुड़े रहे हैं, वहाँ शिक्षण कार्य करते रहे हैं और गर्व की बात है क्योंकि वो संस्था जो है बहुत पुरानी संस्था भी है जिले के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है, आपने जैसे कहा कि हम बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनके लिए जो है कहीं ना कहीं देवदूत बन के आते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो अभी आपका प्रयास किस रूप में जारी है? मैं एक संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ, विश्व बंधुत्व। हमारी संस्था असमर्थ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देती है। तो पिछले कोरोना काल के पहले हमने बेतिया में ही अपनी 2 जगह स्थापित किया था सेंटर असमर्थ बच्चों को शिक्षा देने के लिए। लेकिन कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा उस समय हमारी संस्था बंद हो गई। मतलब हमने शिक्षा देना बंद कर दिया क्योंकि प्रोटोकॉल था कि आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने वहां पर बच्चों को शिक्षा देना बंद कर दिया। लेकिन संयोगवश मुझे नंबर 1 सक्सेस पॉइंट के डायरेक्टर हेमंत सर से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप बच्चों को सेवा देना चाहते हैं, योगदान आप देते हैं, तो मेरे यहाँ भी कुछ बच्चे हैं जो असमर्थ हैं। आप चाहें तो मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, बेंच डेस्क वगैरह है, बोर्ड वगैरह है, आप आकर के यहाँ पर अपना सेवा दे सकते हैं। अच्छा, तो मैं 2 वर्षों से इनके साथ जुड़ा और यहाँ पर मैं अपना सेवा दे रहा हूँ मुफ्त में। मतलब निःशुल्क दे रहा है। निःशुल्क देते हैं। तो ये नंबर 1 सक्सेस पॉइंट जो है ये एक इसमें एक 10th लेवल तक है, एक आर्ट्स के क्लासेस जो ऊपर चलाते हैं, तो यहाँ में चलाते हैं मिलके पंकज सर है, हेमंत सर है। जी, इन लोगों ने जो शुरुआत करी है तो यहाँ पर तो 6 से 12 तक के बच्चों को ये पढ़ाते हैं। जी, तो इनकी अपनी ये कोचिंग संस्थान है। जी, और मैंने जहाँ तक अनुभव किया है यहाँ आकर के देख करके, तो ज्यादा मेरा हस्तक्षेप नहीं रहता है इनके क्लासेस में, लेकिन जो भी मैं देखा हूँ ये बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं। इनके पास हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स आते हैं जी, ये अच्छे शिक्षक को बुलाते हैं। अच्छा, जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, सभी विषय के अलग अलग शिक्षक को बुलाते हैं और वो लोग अपना शिक्षा देते हैं। तो इसका ब्रांच जो है, मतलब मान लीजिए अभी एक इमली चौक जो है चूड़ा मिल के बगल में, इमली चौक से पूरब दुर्गा मंदिर की तरफ जाती है सड़क, उसी में चूड़ा मिल के बगल में इनका संस्थान चलता है। जहाँ हमारी आपकी जी उसी कॉपी में बैठे हैं। कमलनाथ नगर में भी, हाँ, एक कमलनाथ नगर कोचिंग कैंपस में भी इन्होंने 11th-12th का क्लास शुरू किया है, आर्ट्स क्लास के लिए। आर्ट्स के लिए मतलब कि वो मतलब आप जुड़े हैं जी, तो आप अंदाजा तो लगा सकते हैं कि क्या आप किस तरह की पढ़ाई जो है किस तरह का इनका पढ़ाने का तरीका जी बहुत बढ़िया है। ये सिर्फ बच्चों को किताब की चीजें ही नहीं पढ़ाते हैं, वो उस विषय वस्तु की मूल बातों को भी बताते हैं और पढ़ाने का जो तरीका है वो बड़ा बढ़िया है। बच्चों को समझ में आता है, कंसेप्ट देते हैं जी। ये सिर्फ नंबर के खेल में नहीं फंसाते हैं और बच्चों को प्रश्न उत्तर में ही नहीं उलझाते हैं, बल्कि बच्चों को उस विषय वस्तु की संपूर्ण ज्ञान देते हैं, संपूर्ण बेसिक नॉलेज देते हैं। तो चलिए, आप तो आलोक भारती शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं और निःशुल्क निस्वार्थ जो है नंबर 1 सक्सेस पॉइंट से जुड़े हैं जी।
तो इससे हटके थोड़ा सा हम विद्यार्थियों की बात कर लें, चाहे विद्यार्थी किसी संस्थान के हो, तो आज कोरोना के बाद क्या प्रभाव पड़ा उन पे, उनकी सोच क्या बदली? जी, कोरोना के समय तो अस्त व्यस्त हो गई थी पढ़ाई जी। बहुत ऐसे बच्चे थे जो परसेंटेज 5 या 10% के अंदर थे जो जागरूक थे, और उस समय भी शिक्षण संस्थानों के द्वारा जो ऑनलाइन पढ़ाई करी गई उसमें उन्होंने शामिल हुआ और वो पढ़ाई की। लेकिन 90% बच्चे ऐसे निकले जो पढ़ नहीं पाए। बहुत सारी समस्याएं थी, किसी के परिवार में 2 बच्चे 3 बच्चे हैं तो मोबाइल एक है, या डेटा वगैरह के कारण, नेटवर्क के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा। उस समय बच्चों का मन पढ़ाई से विमुख हो गया था जी, और पटरी पे आ रहा है। अधिक समय तक घर में बैठे रहने के कारण और विद्यालय नहीं जाने से उनके अंदर थोड़ी सी पढ़ाई में कमी आई। लेकिन अब सभी शिक्षण संस्थानों और कोचिंग संस्थानों के माध्यम से जो बच्चों के आगे के लिए प्रयास किया गया वह काफी सराहनीय है, और अब बच्चे धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं और पढ़ाई की गति को बढ़ा रहे हैं। चलिए एक और प्रश्न है थोड़ा सा, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि कोचिंग जो है, प्राइवेट कोचिंग संस्थान जितने हैं, वो अगर स्कूल में, क्योंकि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं जी, तो स्कूल कोचिंग जी क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं, या फिर कोचिंग जो है इसको एक्स्ट्रा मान लिया जाए, ये बेकार की चीज है? इसको नहीं सर, पूरक है। आप एक सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि विद्यालय में शिक्षक योग्य नहीं है, या वो योगदान नहीं करते हैं, या मेहनत नहीं करते हैं। शिक्षक अपना संपूर्ण योगदान देते हैं विद्यालय में बच्चों के विकास के लिए, लेकिन कहीं कहीं ऐसा माहौल बन जाता है कि बच्चे वहां से कंसेप्ट नहीं ले पाते हैं। अब बहुत अधिक बच्चे एक साथ होने से कभी कभी न्यूसेंस हो जाता है, क्लास में बच्चे बात भी कर लेते हैं, या थोड़ा सा मन इधर उधर भटक जाता है। या ये भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे कुछ उस लेवल तक नहीं होते हैं, कमजोर होते हैं जी, बिल्कुल आईक्यू लेवल जी, सभी बच्चे इक्वल नहीं होते हैं, और शिक्षक अगर सही मायने में कहा जाता है एक एक बच्चा पर शिक्षक खूब अच्छी तरह से ध्यान देना शुरू करे तो सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है जी। तो वहां शिक्षक को कुछ बच्चों को या कुछ चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ता है, मजबूरी होती है, मजबूरी है जी। उस परिस्थिति में कोचिंग ही ऐसी संस्थान है जो बच्चों को छूटे हुए चीजों की पूर्ति करा देता है। अच्छा, इस प्रूफ इस चीज को गलत भी साबित किया जा सकता है कि मतलब कि स्कूल और कोचिंग ये तो दोनों एक दूसरे का पूरक है जी। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई कोचिंग एक व्यवसाय है, लेकिन हम रिजल्ट देखे यूपीएससी के, बीपीएससी के, पटना में बहुत सारे कोचिंग है, हमारे पटना नंबर 1 पे चल रहा है यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए। तो क्या अगर ये सारी संस्थाएं नहीं हो तो फिर जो एक्स्ट्रा नॉलेज हो या बेसिक कॉन्सेप्ट हो तो ये कहाँ से मिल पाएगी? तो इस बात को तो प्रूव करता है कि कोचिंग होना चाहिए निश्चित। लेकिन हाँ, बहुत सारे कोचिंग में जो फी बहुत ज्यादा है, जो गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए होना चाहिए कि वो भी पढ़ लें। हाँ, उनको ये सोचना चाहिए कि जो असमर्थ बच्चे हैं हम उनके लिए कुछ विशेष सुविधा रखें, क्योंकि शिक्षा सबको मिले, सब उस लेवल तक पहुंचे। आज के समय में शिक्षा महंगी है, कोचिंग संस्थानें महंगी हैं, तो सभी बच्चे उतना नहीं कर पाते हैं और या उतना खर्चा नहीं दे पाते हैं और वंचित रह जाते हैं। तो कोचिंग संस्थान वालों को भी यह सोचना चाहिए कि हम अपनी जो फी है जी उसको उस लेवल तक रखें कि जिसमें सारे लोग आ जाए, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा भी पढ़ ले। तो अब लास्ट में मैं, क्योंकि आप निःशुल्क निस्वार्थ किसी भी संस्था से जुड़े हैं, तो नंबर 1 सक्सेस पॉइंट जो है जी, ये बच्चों के लिए जी, मान लीजिए कि सारी चीज तो हो रहे हैं, कुछ ऐसा शुरू करने जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हों? जी बिल्कुल, हमारी बात हुई थी उनसे, मैंने उनसे यह भी कहा कि आप आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए इंग्लिश क्लासेस शुरू कराइए, जो शिक्षा दान के रूप में जी। उसमें हमने अशोक सर से बात किया, वो बोले कि मैं तैयार हूं, जैसे कि आप मेरे सामने हैं, आप ही अशोक सर हैं, मैं आपसे कर रहा हूं कि आपने भी मुझे सहमति दी है कि अगर आप फ्री में इंग्लिश क्लासेस शुरू कर रहे हैं तो आप अपना योगदान करेंगे उसमें जी। क्योंकि आपने इस बार शुरू किया है जी बच्चों के लिए, तो एक मेरा भी योगदान उसमें बन जाता है कि मैं भी आपसे निस्वार्थ से। हमारी एक आगे की प्लानिंग है कि हम कंप्यूटर की शिक्षा और इंग्लिश की शिक्षा मुफ्त में बच्चों को देने जा रहे हैं। अच्छा, नंबर 1 सक्सेस पॉइंट आने वाले समय में बहुत जल्द ही जी बच्चों के लिए इंग्लिश और कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा देने जा रही है। हाँ, क्योंकि इंग्लिश जो है अभी 10th तक तो ये कंपल्सरी नहीं है,
तो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इंटर में जाने के बाद, आईएससी में जाने के बाद, आईकॉम में जाने के बाद, मतलब जैसे आप मैट्रिक पास करते हैं वहां पर इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है, तो फिर वहां पर बच्चों को दिक्कत होती है। तो 10 से पहले चाह रहे हैं कि बच्चों का इंग्लिश शुरू से मजबूत हो जाए। जी, शुरू से हम चाह रहे हैं कि बच्चों का इंग्लिश जो जानकारी है वो अच्छी जानकारी हो और इंग्लिश उनका मजबूत रहे, वह एक मुख्य सब्जेक्ट, मुख्य विषय मान को चला जाए उसको भी जी। उसके बिना हम अधूरे हैं। हमारे साथ हैं रिपु मिश्रा सर जी, हमारी बातें इनसे हुई और बातें होती रहेगी। वो एक अच्छे शिक्षाविद हैं ये, और मैं इनका धन्यवाद कहूँगा क्योंकि इनका योगदान जो है आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए रहा है, और कहीं ना कहीं मेरी शुभकामनाएं इनके लिए, ये जो सोच कर रखे हैं और जो सक्सेस पॉइंट जो है इनको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है अपने सेवा देने के लिए, तो दोनों को धन्यवाद। नंबर 1 सक्सेस पॉइंट और हमारे रिपु मिश्रा सर जी, आपको भी धन्यवाद सर।